यात्रा की शुरुआत करने से पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक आईडी की आवश्यकता होगी। कुछ इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है। इस वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। वीडियो की शुरुआत होती है कटरा से भैरवनाथ मंदिर तक और हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो इस सफ़र के लिए महत्वपूर्ण है। कटरा से माँ वैष्णो के भवन तक की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है और वैष्णो भवन से भैरवनाथ तक की दूरी 2 किलोमीटर की है। माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए यह मेन द्वार है जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। इसी द्वार पर सुरक्षा के नज़रिए से आपकी और आपके सामान की चेकिंग होगी। यहीं से आगे बढ़ते ही आपको घोड़े खच्चर मिलते हैं। चढ़ाई करने के लिए ये खच्चर अर्धकुंवारी तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको बहुत से फोटो स्टूडियो मिलते हैं जिन्हें भवन के जैसा डिजाइन किया गया है। यात्रा की शुरुआत में ही आपको लाठी मिलते हैं जिनकी कीमत 10 से 15 रुपए है और लाठी के सहारे आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। इस पवित्र यात्रा में सबसे पहले आपको स्नान घाट मिलता है जहां बाण गंगा के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने बजरंगबली की प्यास बुझाने के लिए इसी भूमि पर बाण चलाए थे जिससे गंगा प्रवाहित हुई और बाण गंगा कहलाई। यह इच्छापूर्ण माँ भगवती का मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से निर्मित है। लोग यहाँ पर माँ भगवती के दर्शन करते हैं। रास्ते में कई जगह ढोल बजते हैं और सभी श्रद्धालु नाचते गाते माता के जयकारे लगाते हुए बड़ी ही श्रद्धा से यात्रा करते हुए नजर आते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा में आपको थोड़ी थोड़ी दूर में जूस स्टॉल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड स्टॉल मिलते रहेंगे। पैदल यात्रियों के लिए सीढ़ियों की भी सुविधा है जो शॉर्टकट का काम करती हैं। सभी सीढ़ियों के शुरुआत में आपको सीढ़ियों की संख्या व दिशा निर्देश लिखे मिलते हैं। भवन जाने के लिए आपको 2 मार्ग मिलते हैं, हिमकोटी मार्ग और हाथीमत मार्ग। हिमकोटी मार्ग 5.5 किलोमीटर है और हाथीमत मार्ग 6.5 किलोमीटर है और यही मार्ग अर्धकुंवारी होते हुए जाता है। इसी मार्ग से चलते हैं माता के भवन। सुरक्षा के लिए जगह जगह पर चेक पोस्ट मिलते हैं जहां से गुजरते हुए सभी लोगों की तलाशी होती है। रास्ते में आपको ज़रूरत के लिए डिस्पेंसरी भी मिलती है जहां से आप ज़रूरत की दवा प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम आ चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर। यहाँ पर अर्धकुंवारी की एक अद्भुत गुफा है जो कि देखने में इतनी सकरी और छोटी है कि ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से जा नहीं सकता। लेकिन माता का चमत्कार ऐसा है कि कितना भी मोटा व्यक्ति क्यों न हो, यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाता है। साथ ही यात्रीगण यहाँ पर ठहर कर कुछ देर तक विश्राम भी करते हैं, क्योंकि यहाँ तक आधा सफ़र तय हो जाता है। अर्धकुंवारी से माता के भवन तक आपको बैटरी गाड़ी की भी सुविधा मिलती है। अगर आप चाहें तो गाड़ी से भी जा सकते हैं। पहाड़ के ऊपर से देखने पर भवन का नज़ारा रात के समय कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत होता है। आखिर में इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं वैष्णो माता के दरबार में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भैरवनाथ के प्रकोप से लोग परेशान हो गए थे, तब माता वैष्णो उन्हें मारने के लिए यहाँ तक लाई थी और फिर भैरवनाथ को मारने के लिए उन्होंने इसी गुफा में 9 महीने तक तप किया था। इस पवित्र गुफा में 3 पिंडियों के रूप में माता महाकाली, माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं 3 देवियों का रूप है माता वैष्णो। माता वैष्णो के भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है भैरव मंदिर। यह मंदिर इस यात्रा का आखिरी दर्शन स्थल है। कहते हैं कि जब माता वैष्णो ने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग किया था, तब वह सिर यहाँ आकर गिरा था। इसके बाद से ही यह श्री भैरव मंदिर कहलाया।
इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। धन्यवाद।